लालन सर मैथ्स क्लासेस। चलो आज एक्सरसाइज 2.2 लेते हैं। क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे किया जाता है देखो समझो। पहले हो गया मान लो a बाय बी इंटू सी बाय डी, है ना। एक फ्रैक्शन हो गया a बाय बी और दूसरा हो गया c बाय डी। तो ऊपर वाला का नाम क्या था? न्यूमिनेटर, और नीचे वाला का नाम क्या था? डिनोमिनेटर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मल्टीप्लाई करके कैंसिल होगा तो कैंसिल, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो 1 नंबर में क्या था? फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द प्रोडक्ट। तो नंबर ए 1/7 प्लस 1/2, 1/7 इंटू 1/2। तो अभी हम क्या बोले थे? मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर, मतलब ऊपर वाला दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 और नीचे 7 इंटू 2, 7 इंटू 2। तो 1 1 जा 1, 7 2 जा 14। क्लियर? नंबर बी 1/8 इंटू 2/7। तो कैसे होगा? अपसाइड 1 इंटू 2 एंड डाउन साइड 8 इंटू 7, है ना। तो हियर ये जो 2 और 8, 2 से 8 को हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 2 से 2 को डिवाइड करने से 1 टाइम्स, 2 को 8 को 2 से डिवाइड करने से 4, 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 4। तो 1 1 जा 1, 7 4 जा 28। नंबर सी 9/4, सॉरी 4/9 इंटू 5/13, 5/13। तो ये कैसे होगा? अब 4 इंटू 5 और नीचे 9 इंटू 13। तो 4 से 13 कैंसिल नहीं जाएगा, 5 से 9 कैंसिल नहीं जाएगा, तो नॉट कैंसिलिंग देन मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20, 9 3 जा 27, 2 इन है, 9 1 जा 9 और 2 कितना हो गया? 11। नाउ नंबर डी व्हाट गिवन? 2:1/5, 2:1/5 इंटू 4:1/7। तो नाउ हियर व्हाट गिवन? दिस वन misfraction. The misfraction we cannot multiply directly. So first you convert improper fraction. So how can you convert improper fraction? Here 5, then you write here 5. Then now 5 to the 10, 10 plus 1 11. Clear? How can convert? 5 to the 10, 10 plus 1 11 into downside 7 you write 7, 7 for the 28 and plus 1 29. So both are convert improper fraction. Now multiply 11 into 29, 5 into 7. The downside 7 5 ja 35, 11 into 29. Now multiply 9 1 ja 9, 2 1 ja 2, 9 1 ja 9, 2 1 ja 2, 9, 9 plus 2 11, 2 or 1 3, 1 3 9. Okay. Number E. E number given 8/9 into 8/9 into 3/16. तो upside 8 into 3 and downside 9 into 16. तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. तो 8 divided 16 how many times? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 divided by both 8. तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16.
3 1 जा 3, 3 3 जा 9 है ना, 9 एंड 3 कैंसिल बाय 3, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6. Now question number F, what given? 7 by 18 into 4 by 27. So this one 7 into 4 and downside 18 into 28. Okay, 7 4 ja 28. So now we divided by this one 4 and this one what? 28. So divided by 4, 4 1 ja 4, 4 7 ja 28. So this one you divided by 4 one times and divided 4 then how many times? 7. The 7 7 cancel, left upside 1 and downside 18. ओके, आगे ना समझ में, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, इसको 4 से डिवाइड करने से कितना टाइम? 7, 7 4 जा 28, तो 7 7 क्या होगा? कैंसिल, बच गया कितना? 1 by 18. यहाँ पर कितना हो गया? हियर व्हाट गिवन? 2:1 by 13 into 1:4 by 13. तो दिस वन व्हाट फ्रैक्शन? मिस फ्रैक्शन. देन यू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. हाउ कैन? डाउनसाइड 13, देन यू राइट 13. तो 13 2 जा 26 and 1 plus then 27. यहाँ पर कितना हो गया? 13, 13 1 जा 13 plus 4, 13 plus 4 17. तो डाउनसाइड 13 into 13, अपसाइड 27 into 17. तो ये जो कोई भी नंबर से कैंसिल नहीं जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो. 13 13 जा 169 एंड 27 एंड 17 मल्टीप्लाई. 7 7 जा 49, 4 इन हैंड. 7 2 जा 14, 14 और 4 18. 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 9 7 और 8 कितना होगा? 15. 2 1 3 1 4, 4 5 9. तो क्वेश्चन नंबर 8, what given? 7 by 8 into 1 by 3 into 4 by 7. तो फर्स्ट मल्टीप्लाई अपसाइड इंटू अपसाइड. 7 into 1 into 4 and downside 8 into 3 into 3, 8 into 3 into 3. तो here 8 and here what? 4. तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. तो 4 से डिवाइड करने से 1 टाइम्स, इसको 4 से डिवाइड करने से कितना टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स. तो आप साइड 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 2 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18. तो हियर फ्रैक्शन आइटम क्या है? मिस फ्रैक्शन. देन दिस वन यू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 11 by 27 into डाउनसाइड कितना लिखो? 15. 15 1 जा 15 एंड 15 plus 11, 15 plus 11 कितना होगा? 26. देन यू राइट हियर 26. नाउ नॉट कैंसिलिंग, तो 11 into 26 and 27 into 15. Now multiply 11 into 26, 26 into 11, 6 1 ja 6, 2 1 ja 2, 1 1 6 1 ja 6, 2 1 ja 2, 6 8 2. तो अपसाइड 2 8 6 and downside 27 by 15. 7 5 जा 35, बचा कितना? 3. 5 2 जा 10, 10 और 3 13. 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 5 7 plus 3 10, 1 in hand, 2 और 1 3 4, 4 0 5. क्वेश्चन नंबर जे क्या दिया है? 12 by 13 into 13 by 48. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 12 into 13 एंड डाउनसाइड 13 into 48. तो सी यार देखो 13 13 सेम है, तो 13 13 कैंसिल.
तो यहाँ पर है 12 या कितना है 41, तो 12 का टेबल बाय हार्ट है तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 एंड 12 4 जा 48, मतलब ये 12 से डिवाइड हो रहा है ना। 48 इज डिवाइडेड बाय 12, सो वी डिवाइडेड बोथ नंबर इज 12, तो 12 1 जा 12 एंड 12 4 जा 48, तो 12 से डिवाइड करने से 1 टाइम्स, इसको 12 से डिवाइड करने से 4, तो कितना हो गया 1/4। आगे समझ में। अब इधर में तो 18 इंटू 15 और डाउन साइड 75 इंटू 36। ओके, तो 81 मीन्स व्हाट, 81 मतलब क्या क्या नंबर मल्टीप्लाई होने से 9 9 जा 81 एंड 36 में कितना होता है 9 इंटू 4, 9 4 जा 36, तो दिस टू नंबर डिवाइडेड बाय 9, 9 9 जा 81 एंड 9 4 जा 36, तो 9 से इसको डिवाइड करने से कितना हो जाएगा 9 और इसको 9 से डिवाइड करने से कितना हो जाएगा 4। उसके बाद देखो 15 और 75 है, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, है ना। 15 5 जा कितना होता है 75, तो इसको 15 से डिवाइड करने से एक कितना टाइम जाएगा 1 टाइम्स, और इसको डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा 5, है ना। 15 से 75 को डिवाइड करने से कितना हो गया 5, तो नीचे में क्या हो गया 4 इंटू 5, 4 5 जा 20 और ऊपर में 9 1 जा 9। ओके, हाँ, एल नंबर 10 बाय 24 इंटू 12 बाय 15 इंटू 5 बाय 2, तो इसको पहले ऊपर वाला सबको मल्टीप्लाई लिखो 10 इंटू 12 इंटू 5, और अब नीचे वाला लिखो 24 इंटू 15 इंटू 2। ओके, आप कैंसिल करना है, तो देखो 5 अरे कितना है 15, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 5 से 15 को डिवाइड करने से कितना टाइम 3 टाइम्स। 2 और 10, तो 2 को 10 से डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, तो 2 से 10 को डिवाइड किया 5 टाइम्स। 12 को 24 से डिवाइड होगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1 टाइम्स, इसको डिवाइड करने से 2 टाइम्स, है ना। अब कैंसिल नहीं जाएगा, तो ऊपर में बच गया कितना 5 1 जा 5 एंड डाउन साइड 2 3 जा 6। चलो क्वेश्चन नंबर ए में क्या दिया है 2 इंटू 3 बाय 4, तो इसको 2 इंटू 3 और नीचे क्या हो गया 4, ए नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाला के साथ, तो 2 इंटू 3 बाय 4, तो 2 से 4 को डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, तो बच गया कितना 3 बाय 2। इसी तरह इसको क्या होगा 4 इंटू 7 और नीचे कितना आ गया 16, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 से 16 को डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा 4 टाइम्स। ये वाला 13 इंटू 7 बाय 26, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा कितना होता है 26, 13 2 जा कितना होगा 26, तो 13 से इसको डिवाइड करने से 1 टाइम्स, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम 2 टाइम, तो 7 बाय 2। नंबर ई नहीं डी कितना है, हाँ 3 इंटू 4 बाय 9, तो नीचे 9 हो गया, 3 इंटू 4, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 से 9 को डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स 3 टाइम्स, तो बच गया कितना 4 बाय 3। नंबर ई 7 इंटू 13 बाय 63, तो 7 इंटू 13 बाय 63, और 7 का टेबल बाय है ना,
हाँ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 जा 49, 7 8 जा 56 और 7 9 जा 63। तो 7 9 जा 63 होता है, 7 9 जा 63। तो इसीलिए 7 से 63 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 9। तो बच गया कितना 13/9। हाँ, क्वेश्चन नंबर F। तो देखो क्या दिया है, 4/9 इंटू 3/24। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 और डाउन साइड 9 इंटू 24। तो 3 और 9 है, तो 3 3 जा 9, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3। ये 4 और यहाँ पर कितना है 24, तो 4 6 जा 24। तो 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 6। 3 से भी डिवाइड करने से 1 बचेगा, है ना। 3 से डिवाइड किया 1 टाइम्स और 3 से डिवाइड किया 3 टाइम्स। 4 से डिवाइड करेंगे 4 को 1 टाइम्स और कितना होगा इधो 6 टाइम। तो ऊपर 1 1 जा 1, 3 6 जा 18 हो गया। अब इसमें क्या है, मिस फ्रैक्शन है, तो क्या करना होगा, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा। 3 2 3 जा 6 और 1 7 आए समझ में। नीचे 3 3 लिख दो, 2 3 जा 6 और 1 7। सिमिलरली 9 लिख दिया, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 2 प्लस करने से कितना होगा 38। अब कैंसिल करना होगा, क्या नहीं जाएगा कोई भी। तो 7 इंटू 38, 3 इंटू 9, 9 3 जा 27 और इसको मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, बच गया कितना 5, 7 3 जा 21 और 5 26 हो गया। हाँ, इसको फिर मिस फ्रैक्शन में लेके जाने के लिए, है ना, 27 से इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 2 6 6, तो ये कितना टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स। 9 7 जा 63, बच गया कितना 6, है ना। 9 2 जा 18, 18 और 6 24, माइनस करेगा कितना है 3 2। तो इसको मिस फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम लोग, हाँ, नीचे कितना था 27, तो 27 ही रहेगा। क्विटन कितना आया 9 और रिमाइंडर 23, रिमाइंडर को ऊपर लिखना है। तो क्या हो गया, अगेन कन्वर्ट टू मिस फ्रैक्शन। आगे समझ में ना, सेम प्रोसेस ये भी है। तो नीचे कितना है 2 2 लिख दिया, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 इंटू नीचे में कितना है 4 हो गया, 4 4 जा 16, 16 के साथ 3 प्लस करो, 16 और 3 कितना होगा 19। अब 5 इंटू 19 और नीचे में 2 इंटू 4, 4 2 जा 8, 9 5 जा 45, 4 इन हैंड, 5 1 जा 5 और 4 9, कितना मिला 95। अब इसको मिस फ्रैक्शन में लिखने के लिए 8 और 95 को डिवाइड करो, 8 1 जा 8, माइनस करने से 1 5, अगेन 1 टाइम्स 8 1 जा 8, माइनस करने से 7। तो पहले डाउन साइड में कितना था 8, 8 को लिख दो, है ना। क्विटन कितना आया 11, इसको आगे लिखो 7 ए ऊपर में लिख दो। आ गया समझ में, गुड। ये देखो ये कितना होगा 17 इंटू 24, आया हो गया 24 इंटू 17। तो देखो 17 17 कैंसिल, 1 आएगा, इसको डिवाइड करो 1 आएगा, है ना। सेम सेम नंबर है, कैंसिल होके कितना बचेगा 1 टाइम्स, 1 1 जा 1। देखो 8 नंबर छूट गया था, तो क्या दिया है 1:1/13 इंटू 13:2/3। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 13 लिख दिया, 13 1 जा 13 और 1 14। यहाँ नीचे 3 है, 3 लिखा, हाँ 13 3 जा कितना होगा 39, 39 और 2 प्लस करने से कितना हो जाएगा 41। अब कैंसिल नहीं जाएगा, लिखो 14 इंटू 41, 13 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3,
इसको मल्टीप्लाई करो 41 एंड 14, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 7 5, 5 7 4 हो गया। अब इसको मिस फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना होगा, तो डिवाइड कर दो। कितना से डिवाइड करना होगा? 39 से। 39 से 5 7 4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स नहीं जाएगा, है ना। 2 टाइम्स में कितना होगा? 78, तो 1 टाइम्स दो 39, माइनस करने से 1 के लिए 17 माइनस 9 8, 17 माइनस 9 कितना होगा? 8। 4 कितना बचेगा यहाँ? 4, 4 माइनस 3 1, ऊपर से आ गया 4। ये कितना टाइम जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा। 3 9 5, 9 5 जा 45, 4 15 और 4 19, 5 टाइम्स नहीं जा रहा है, तो कितना टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स। 9 4 जा 36, बच गया कितना? 3, 3 4 जा 12, 12 और 3 कितना हो गया? 15। तो माइनस करो, 14 माइनस 6 8, यहाँ 7 माइनस 5 2, तो कितना बचा? नीचे कितना था? 39 लिख दिया। क्विटन कितना आ गया? 14, रिमाइंडर 28 हो गया ना। अब आ गया के नंबर। क्या नंबर? के नंबर कितना है? 2:1/7, 2:1/7 इंटू 14:3/4। तो इसे कैसे करना है? हाँ, नीचे कितना हो गया? 7, 7 2 जा 14 एंड 1 15, यहाँ 4 है, 4 लिखा गया, तो 14 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 1 इन हैंड, 4 1 जा 4 1 5, ऊपर में कितना है? 3 प्लस कर दो, 6 + 3 9 5, कितना मिला? 59। अब नीचे 7 इंटू 4 आप साइड, 15 इंटू 59। अब मल्टीप्लाई किया जाए, तो डाउन साइड 7 4 जा 28, 59 इंटू 59 इंटू 15, तो 9 5 जा 45, कितना बच गया? 4, 5 5 जा 25, 25 और 4 25 और 4 29, 9 1 जा 9, 5 1 जा 5, 9 + 9 कितना होता है? बोलो जल्दी। 18, 1 इन हैंड, 5 2 7 और 1 8, 8 8 5 आ गया, है ना। अब इसको फिर क्या करना है? मिस फ्रैक्शन में लेके जाना होगा, तो डिवाइड करना होगा। 28 कितना डिवाइड करना है? 8 8 5 को डिवाइड करना है, तो 28 से पहले 88 को डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स नहीं जाएगा। 4 टाइम्स में क्या होगा? देखो 28 इंटू 4, 3 4 8 4 जा 32, 3 4 2 जा 8 और 3 11, 3 टाइम्स 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा? ओवर। 3 टाइम्स में 3 8 जा, देख लेते हैं, 3 8 जा 24 2, है ना, 6 2 8, हाँ 3 टाइम्स हो रहा है। 3 8 जा 24, बच गया कितना? 2, 2 3 जा 6 2 8, 8 - 4 4, अब ऊपर से कितना आएगा? 5, कितना टाइम्स जाएगा? 2 टाइम, 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4 1 5, नहीं जाएगा 2 टाइम्स, 1 टाइम्स 28, 15 - 8 7, 3 - 2 1, तो नीचे कितना था? 28, 28 नीचे लिख दो, है ना। क्विटन कितना आ गया? 31 एंड रिमाइंडर 17, है ना। समझ में नहीं आ रहा था रिकैप कर देना है, 2 बार देखने से क्लियर हो जाएगा। नाउ नंबर L, what given? 4:1/5, 4:1/5 into 9:1/4, तो डाउन साइड में कितना होगा? 5, आप साइड कितना होगा? बोलो। 4 5 जा
20 और 1 21, गुड। नीचे कितना हो गया 4, ऊपर 9 4 जा 36 एंड 1 37। उसके बाद डाउन साइड 5 इंटू 4, अप साइड 21 इंटू 37, 4 5 जा 20, इसको मल्टीप्लाई करो 37 एंड 21, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 7 2 जा 14, 1 इन हैंड, 2 3 जा 6 और 1 7 7 7 7, वाह 777 आ गया। अब क्या करना है, कन्वर्ट टू मिस फ्रैक्शन। तो डिवाइड करो 20, इधर हो गया 777, तो 77 ले लो, कितना टाइम जाएगा 3 टाइम, 0 2 3 जा 6, माइनस करने से 7 1, और ये आगे कितना हो गया 177, 8 टाइम 9 टाइम में कितना होगा 218, तो 8 टाइम्स, 8 0 जा 0, 8 2 जा 16, 7 1। तो नीचे 20 लिखो पहले, हो गया। क्विटेन कितना आया 38, रिमाइंडर कितना आया 17, खल्लास हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, सिंप्लीफाई। तो देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, एकदम डरना नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, 2:1/2 माइनस 1:1/4 इंटू 2/5 प्लस 3:2/4। तो इसमें पहला काम क्या है, हम लोग का जो मिस फ्रैक्शन है उसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में लेके आएंगे। तो पहला काम कर लेते हैं, नीचे में कितना है 2, तो 2 लिख दिया। तो 2 2 जा पता ही है कितना होता है 4, और 1 प्लस करने से कितना हो गया 5। यहाँ कितना है 4, तो 4 लिख दो, 4 1 जा 4 और 1 कितना हो गया 5 इंटू यहाँ पर कितना है 2/5 प्लस यहाँ नीचे में कितना है 4 4 हो गया, 3 4 जा बोलो 12 और 2 14। आ गया समझ में। पहले क्या किया, मिस फ्रैक्शन को तोड़ दिया। अब देखो इस जगह मल्टीप्लाई है, तो बदमाश रूल के हिसाब से हम लोग को पहले कौन सा करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो A5 क्या हो गया, कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर क्या हो गया 5/2 माइनस यहाँ पर कितना बच गया 1/2 प्लस 14/4, 14/4 है। तो इसको हम लोग इसको 2 से यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, है ना। दोनों बोथ आर डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से डिवाइड करने से 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड करने से 7, 7 2 जा 14, तो बच गया कितना 7/2, है ना। तो देखो सब 2 2 हो गया सेम। तो इसको आराम से क्या एक 2 लिखो, और ऊपर में 5 - 1 प्लस 7। तो 5 - 1 कितना होता है 4, 4 प्लस 7 11/2। अब 2 को 11 से डिवाइड करो, कितना टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, कितना बच गया 1। तो कितना होगा, तो नीचे 2 था 2 लिख दिया। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन कितना आ गया 5 रिमाइंडर 1, तो 5:1/2, है ना। आसान, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया है, 3:2/4 प्लस 1:3/5 माइनस 4/5 इंटू 10/16। तो पहले मिस फ्रैक्शन को तोड़ते हैं। तो नीचे कितना लिखना होगा 4, 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। नीचे कितना आएगा 5, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8, 5 4 इंटू 10/16 हो गया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो इसको देखो कैंसिल हो रहा है क्या, 4 4 जा 16, 4 से 16 को डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा 4 टाइम्स, बिकॉज 4 4 जा 16। 5 से 10 को डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा 2 टाइम, 5 2 जा 10, इसलिए 10 को 5 से डिवाइड करने से कितना टाइम गया 2 टाइम। अब यहाँ कितना है 2 और 4, तो 2 से डिवाइड करने से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो गया 1/2। इसको 2 से डिवाइड करने से 2, और इसको 2 से डिवाइड करने से 7, 7 2 जा 14,
तो 14 को 2 से डिवाइड करने से कितना हो जाएगा 7। तो बचा कितना, यहाँ पर बच गया 7/2 प्लस यहाँ कितना बचा 8/5 माइनस यहाँ पर कितना बचा, ऊपर में 1 और नीचे में 2। आगे समझ में है ना। इसको 2 से डिवाइड करने से 2 टाइम, इसको 14 को 2 से डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा 7, 7 2 जा 14। यहाँ 4 से 16 को डिवाइड किया 4 टाइम्स और 5 को 10 को डिवाइड किया 2, तो 2 और 4 आ गया। तो अगेन फिर दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करने से 1 टाइम्स, इसको 2 से डिवाइड करने से 2 टाइम। अब इसको करने के लिए यहाँ 2 और 5 है, तो दोनों का एलसीएम कितना हुआ 5 2 जा 10, तो इस सबको 10 बना दो। और नहीं तो नीचे में एक बार 10 लिखो, कितना लिखो 10। ओके, तो 10 लिख दिया। तो एक 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 10 होता है, 5 मल्टीप्लाई करने से 10 होता है, इसीलिए सो वी मल्टीप्लाई 7 इंटू 5। आया समझ में। ये कितना है 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 10 होता है, 2 मल्टीप्लाई करने से क्या होता है 10 होता है, इसीलिए क्या लिखेंगे 8 इंटू 2 माइनस यहाँ कितना है 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 100 होगा 10 होगा 5, 2 5 जा 10, तो 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 10, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा 1 इंटू 5। तो 7 5 जा 35, 8 2 जा 16, 5 1 जा 5 और नीचे में बच गया 10। तो इसमें से 16 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 11, तो 11 और 33 प्लस कर दो 6 4 है ना, नहीं तो प्लस करके माइनस कर दो 35 प्लस 16 तो कितना होगा 1 3 और 4 1 5, फिर माइनस 5 करेगा तो 46। ओके, हाँ अब इसको कहाँ लेके जाना है फिर मिस फ्रैक्शन में। तो 10 से 46 को डिवाइड करो, 4 10 जा 40, बच गया कितना 6, और यहाँ 2 से कैंसिल करना होगा, 2 से क्या करना होगा कैंसिल। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, और इसको 4 को 2 से डिवाइड करने 2 टाइम और 3 को 2 से डिवाइड करने से 3 टाइम्स है ना। 46 को 2 से डिवाइड करने से कितना होगा 23। देखो डिवाइड नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर देना 4 6 2 2 जा 4 आया कितना 6, 2 3 जा 6 है ना। 46 को 2 से डिवाइड करने से कितना हो जाएगा 23, तो 23/5 और 5 से 23 को डिवाइड करो, 5 4 जा 20, बच गया कितना 3, तो 4:3/5, 5 को नीचे लिखा, क्विटन इधर, रिमाइंडर ऊपर। ओके, थैंक यू। अब फिर देखा जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया है 3/4 प्लस 1/2 माइनस 4/5 इंटू 5/8 प्लस 7/4। तो पहले हम लोग क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 क्या होगा कैंसिल, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करने से 1 टाइम जाएगा। 4 और 8 4 1 जा 4 से 8 को डिवाइड करने से कितना होगा 2, तो कितना बचा यहाँ हो गया 3/4 प्लस 1/2 माइनस 1 और नीचे बचा कितना 2 प्लस 7/4। तो इसमें देखो 1/2 ये भी 1/2 है, तो इसको कैंसिल कर दो, ख़त्म। बच गया कितना 3/4 प्लस 7/4, तो नीचे 4 4 हो गया सेम, तो 3 + 7 3 + 7 प्लस करने से कितना होता है 10/4। तो 2 से डिवाइड करेगा तो कितना होगा 2 से डिवाइड करने से 5, तो 5/2, तो 2 से 5 को डिवाइड करने से 2 2 जा 4, निकला कितना 1। तो पहले नीचे 2 है 2 लिख दिया, क्विटेन कितना हो गया 2 और रिमाइंडर कितना हो गया 1। चलो क्वेश्चन नंबर डी क्या हो गया 2:3/4 माइनस 3 2/4 इंटू 2/7। तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाओ, 4 2 जा 8 8 + 3 कितना होगा 11
माइनस नीचे में क्या हो गया 4, 4 3 12, 12 और 2 कितना हो गया 14 इंटू 2/7। अब यहाँ कैंसिल करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2 से इसे कैंसिल करने से 2 होगा और 2 2 कैंसिल, बच गया कितना 1। तो यहाँ हो गया 11/4 माइनस 1। तो एलसीएम कितना हो गया 4, 11, 4 1 जा 4, तो 11 माइनस 4 कितना होगा 7/4। तो इसको डिवाइड करने से 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, है ना। 4 और से 7 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, माइनस करेंगे तो कितना हो गया 3। तो ये तो 1:3/4। आज हम लोगों को बता रहा है कि ये सब क्या चीज़ हमें कुछ भी नहीं पता है, ये सब क्या हो रहा है, पता नहीं हागा पीस वो सब क्या दिख रहा है। देखो गाइस, मैं जूम करके दिखाता हूँ। इधर जूम करा टाइम होता है, पहले पूरी जाग बस काम से चल चल चल। देखो क्वेश्चन नंबर डी क्या है, 2:3/4 माइनस 3:2/4 इंटू 2/7। तो इसको क्या करेंगे, पहले मिस फ्रैक्शन को क्या में लेके जाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11 माइनस यहाँ नीचे 4 लिख दिया, तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14 इंटू 2/7। तो मल्टीप्लाई है, यहाँ क्या होगा 2 से 4 को डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा 2 टाइम। 7 को इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा 2 टाइम। तो 2 और 2 कैंसिल, बच जाएगा कितना 1। तो 11 माइनस 4 माइनस 1, तो यहाँ 4 हो गया 11, 4 1 जा 4, 11 माइनस 4 कितना होगा 7/4। तो 4 से 7 को डिवाइड करने से कितना होगा 4 1 जा 4 माइनस कितना हुआ 3, तो नीचे 4 लिख दिया, पुट 1 रिमाइंडर 3। तो आंसर हुआ 1:3/4। क्वेश्चन नंबर ए क्या हो गया 1:1/3 प्लस 2:2। चलो क्वेश्चन नंबर ई, तो क्या दिया गया है 1:1/3 प्लस 2:2/3 माइनस 1:2/3 इंटू 3/5। तो पहले क्या करना है कन्वर्ट टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नीचे 3 है, 3 लिखा, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, यहाँ कितना है 3, 2 3 जा 6, 6 और 2 प्लस करने से कितना होगा 8, नीचे कितना है 3, 3 1 जा 3 प्लस 2 5 इंटू 3/5। तो यहाँ 5 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, कितना बचेगा 1। तो 4/3 प्लस 8/3 माइनस 1। तो यहाँ पर नीचे 3 3 है, तो एलसीएम कितना होगा 3, 4 प्लस 8, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, तो 3 1 जा क्या होगा 3 लिखना होगा, 3 1 जा 3। तो 4 प्लस 8 12 माइनस 3, तो 12 माइनस 3 कितना होता है 9/3, है ना। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना टाइम जाएगा 3 3 जा 9, 9 को 3 से डिवाइड करने से 3 टाइम्स। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर एफ, देखिए क्या दिया है 2:1/5 प्लस 3:2/5 माइनस 4:2/7 इंटू 16/6। 16 नहीं, कितना था 14, यहाँ पर कितना है 14/6। तो नीचे में कितना हो गया 5, 5 2 10, 10 प्लस 1 11, नीचे में 5, 5 3 15, 15 प्लस 2 17,
नीचे में क्या हो गया 7, 7 4 जा 28, 28 और 2 कितना होगा 30, और यहाँ पर कितना था 14/6। तो मल्टीप्लाई है तो यहाँ कैंसिलिंग कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 7 से 14 को डिवाइड करने से कितना टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, है ना। 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा बोलो, हाँ 5 टाइम्स। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो 6 से 30 को डिवाइड करने से कितना टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स। तो बच गया कितना यहाँ 11/5 प्लस 17/5 एंड 5 2 जा 5 × 2, सो 5 2 जा कितना होगा 10 हो गया। तो हम लोग इस दोनों को भी प्लस करके निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से देखो 2 टाइप होगा, इधर कर देते हैं तो ये दोनों का एलसीएम 5 11 प्लस 17 माइनस 10, तो 8 नहीं होगा, चलो इसी मेथड से करते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5 5 है, तो नीचे कितना आएगा 5, नीचे कितना आएगा 5, तो 11 प्लस 17, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, तो 5 10 जा 5 और 10 को मल्टीप्लाई करने से 5 10 जा 50। अब ये दोनों प्लस करो तो 1 और 7 कितना होगा 8, 1 + 1 2 माइनस 50, तो 50 से 28 को माइनस करो, 10 - 8 2, 4 - 2 2, बचा कितना 22। तो बिग नंबर माइनस है इसलिए माइनस होगा, -22/5, ओके ना। यहाँ पर ए प्लस है ए माइनस है, बिग नंबर क्या होता है प्लस पॉजिटिव है तो माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा। 5 से 22 को डिवाइड करो, 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो मिस फ्रैक्शन में तो माइनस दे दिया, 5 नीचे आ गया, 4 आगे आ गया, रिमाइंडर ऊपर आ गया, तो -4:2/5। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3/8 एंड 7/3 ये दोनों को सम करना है। उसके बाद और क्या करना है 4/5 एंड कितना है 7/8, है ना। तो इसको भी प्लस करो, इसको भी प्लस करो, उसके बाद इसमें से इसको क्या करना है माइनस कर देना है। तो ये दोनों को प्लस करते हैं, तो प्लस करने के लिए 3 और 8 है, एलसीएम कितना होगा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 7 8 जा 56, तो नीचे आ गया 24, प्लस करने से 6 और 9 कितना होगा 15, 5 1 इन हैंड, 5 और 1 6, है ना। आगे समझ में। इधर में 5 और 8, 5 8 जा कितना होगा 40, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32, 7 5 जा 35, प्लस करने से नीचे हो गया 40, 5 + 2 कितना होगा 7, 3 3 6 हो गया। तो इसका सम और इसका सम, अब बोला है इसका सम में से इसको माइनस करना है, तो नाउ 67/40 माइनस 65/24, है ना। अब इस जगह ध्यान से सुनना है, ये 40 है ये 24 है, इन दोनों का क्या निकलेगा एलसीएम निकलेगा 24, 2 से डिवाइड करने से 20, अरे कितना होगा 12, अगेन डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा 10, ये कितना होगा 6, फिर दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है 5 और 3, अब डिवाइड नहीं होगा, तो एलसीएम कितना हो गया एलसीएम 2 × 2 × 2 × 5 × 3, 2 × 2 × 5 × 3, तो कितना होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 × 3 120, कितना मिला 120। देखो यहाँ से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो 40 × 3 कितना होता है 120। ये 24 है, 24 कैसे होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो बच गया कितना 5, तो 24 × 5 कितना होगा 120, ओके।
तो यहाँ पर LCM कितना हो गया 120। तो देखो कितना था 40 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 120 होगा 3, है ना। 40 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 3 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है 120। तो 0 और 12, तो इसीलिए 67 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना होगा 3 मल्टीप्लाई करना होगा। 24 है, तो 24 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 120 होगा 5, है ना। कैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, बच गया कितना 5। तो 65 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना है 5 मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे हो गया 120 मल्टीप्लाई कीजिए 7 3 जा 21, 2 6 3 जा 18, 2 20, 5 5 जा 25, 2 30 और 2 32। तो इसमें बड़ा कौन था, ये वाला बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है, 325 बड़ा है। तो माइनस, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 - 1 4, 2 - 0 2, 3 - 2 1, नीचे हो गया 1 2 0। अब दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 60, इसे 2 से डिवाइड करेंगे 6 और आया 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6 3 टाइम और 2 1 टाइम्स, है ना। कितना आ गया -31/30, है ना। इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है -1:1/30 ऐसे भी लिख सकता है। ओके।